एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 4 का लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है हमारी जो वीडियोज हैं उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपकी न्यूज है, हिमाचल प्रदेश को रिसेंटली 8 जीआई टैग्स मिले हैं। ठीक है, टोटल इनके पास जो है आपके 17 टैग्स हो चुके हैं। पहले 9 थे, अब 8 और जोड़ के यहाँ पे टोटल 17 एज ऑफ जुलाई यहाँ पे इनके पास जीआई प्रोडक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, जीआई टैग्स इनको इस स्टेट को मिले हैं। राइट, अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हुए हैं। एक आपका है सी बकथ्रॉन फ्रॉम स्पीति। ठीक है, शूलनी सफेद मक्का, देन चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी एंड सेपू वड़ी। ठीक है, तो ये आपके जो 8 प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, रिसेंटली। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ट्रेडिशनल टोपी ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग रिसेंटली अभी हमने पढ़ा किन्नौरी टोपी को मिला है। अगर आप लोग जानते होंगे तो ये आपकी किन्नौरी टोपी है, इस टाइप की होती है, बड़ी सुंदर है। और यहाँ से किन्नौर से ही एक और चीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। रिसेंटली एक फेस्टिवल जो है वो वायरल हुआ था, जिसे हम रुलान मेला या रुलान फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और ये आपका कल्पा एंड कोती विलेज जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च द बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग सॉल्यूशन इन पार्टनरशिप विद द एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग सॉल्यूशन रिसेंटली एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। सो इट इज डन बाय द रेजर पे। ठीक है, रेजर पे ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मच टू स्ट्रेंथन द पब्लिक स्कूल सिस्टम इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के पब्लिक स्कूल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली 182.89 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव किया है। ठीक है, अब ये कौन से प्रोग्राम के तहत इसको बेसिकली अप्रूव किया गया है, स्ट्रेंथनिंग कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम। राइट, अब जो ये प्रोग्राम है इट विल आल्सो रिसीव एडिशनल ग्रांट ऑफ 10 मिलियन यूएस डॉलर एंड 25 मिलियन यूएस डॉलर गारंटी इनको दी जाएगी बाय दी फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। इनके द्वारा ये अमाउंट दिया जाएगा और ये गारंटी दी जाएगी आपके इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है दैट दी बोरजुली साइट इन दी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इसको अभी नोटिफाई किया गया है एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो बोरजुली साइट जो है इसको अभी रिसेंटली नोटिफाई किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो एनबीए द्वारा ये नोटिफाई किया गया है। ठीक है, एज ऑफ जुलाई असम में 3 आपके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गई हैं। एक है मजूली, दूसरा है बोरजुली वाइल्ड राइस एंड तीसरा आपका आता है हजॉग टॉर्टॉइस लेक। ठीक है, इसके अलावा बोरजुली साइट की बात करें तो इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपका डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 2022। राइट, इसकी फंडिंग आपकी आती है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के द्वारा, और इसे इंप्लीमेंट किया गया था आपका ICAR NBPGR इन कोलैबोरेशन विद योर असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, इसका जो आपका मेन एम है, आपका जो बोरजुली साइट है बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिक्लेयर करने का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, बेसिकली टू कंजर्व द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ द ओरियाजा रूफी पोगों, जो बेसिकली वाइल्ड राइस होता है इधर का, उसे बचाने के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा, हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करेगा, जर्म प्लाज्म एंड कंडक्ट करेगा जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन। राइट, इट विल आल्सो सपोर्ट द ब्रीडिंग ऑफ अ क्लाइमेट रेसिलेंट हाई यील्डिंग एंड नेचुरली सुपीरियर राइस वैरायटीज। ओके, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नोटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग साइट एज ऑफ
सॉरी साइट ऑफ असम एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा इट इज योर बोरजुली वाइल्ड राइस BHS, राइट। इसको हमें डिक्लेयर किया गया है एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? ये एक यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है विद रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यू। क्राइटेरिया इसके लिए क्या है? एरिया जो आपका रेयर एंड एंडेमिक स्पीशीज जिसमें हो, ठीक है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ क्रॉप्स, कीस्टोन स्पीशीज, फॉसिल बेड्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ये सारे इसके क्राइटेरिया होते हैं। प्रोविजन क्या है? इसको डिक्लेयर किया जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 37 ऑफ BD एक्ट 2002, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज है कि पहली आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी थी? इट इज नलूर तामरिंड ग्रोव फ्रॉम द बेंगलुरु इन द 2007। ये आपका जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। करंटली 54 आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है एज ऑफ जुलाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया recently approved the acquisition of 40% stake in a Nippon Life India Alternative Investment Fund Management Limited by which Germany based company। तो CCI ने अप्रूव किया है 40% एक्विजिशन किसका? 40% स्टेक इन द निपॉन लाइफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली इस वाले में 40% स्टेक जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली है? इट इज योर DWS ग्रुप GmbH एंड कंपनी KGA, ठीक है। तो ये आपकी जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली इसमें 40% के स्टेक्स आपके एक्वायर कर रही है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली एंड यूपी, जिसका अमाउंट आपका है 14,114.81 करोड़ का, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट है। पहला है आपका दिल्ली का 6 लेन टनल प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट आपका है इंडिविजुअल कॉस्ट इट इज 6,969.67 करोड़ और ये आपका इसकी लोकेशन रहेगी नेशनल हाईवे 148 AE जो कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेस को विद नेल्सन मंडेला मार्ग इन दी वसंत कुंज, राइट। इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मोड एंड इसके की कंपोनेंट क्या है? 3.14 किलोमीटर्स की ट्विन ट्यूब टनल ये रहेगी बीनीथ दी सदर्न रेंज। टोटल लेंथ इसकी 8.1 किलोमीटर्स की है, ठीक है। इसमें आपका जो है 6.3 किलोमीटर्स का कैरीवेज रहेगा, देन 980 मीटर का रैम्प्स रहेगा, आपका 554 मीटर का रेनफोर्स अर्थ वॉल एंड 2.556 किलोमीटर्स एलिवेटेड कॉरिडोर इसमें रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा इसकी टाइमलाइन बताई गई है कि 5 साल में ये आपका एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर इन यूपी जिसका कॉस्ट है 7,145.14 करोड़ का और ये इसकी लोकेशन की बात करें तो बेसिकली ये आपका 117.7 किलोमीटर्स का 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा बिटवीन योर कानपुर एंड कबराई इन दी महोबा डिस्ट्रिक्ट, राइट। इसका एग्जीक्यूशन भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा अंडर दी टोल मॉडल as a part of a भोपाल टू कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। इसके की बेनिफिट्स क्या है? इसे डिजाइन किया जाएगा फॉर द स्पीड ऑफ 80 to 100 किलोमीटर पर आवर। ये रिड्यूस करेगा ट्रैवल टाइम 3.5 आवर्स टू दी 1.5 आवर्स, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन इसकी क्या बोली गई है कि ये 2.5 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक जो है इसका रहेगा अप्रोक्सीमेटली 18,069 पैसेंजर कार यूनिट्स का, ठीक है, बाय द फाइनेंशियल ईयर 2028। नेक्स्ट आपका है आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर किसके लिए? हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशंस के लिए एट दी उड़ावली हेलीपोर्ट अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एंड इट इज अलाइंड विद द DGCA रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस। इसके साथ इनका मतलब ये इसके साथ अलाइंड है, ठीक है।
डेवलप किसने किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। अब ये प्रोसीजर है क्या, इसको देखते हैं। तो ये प्रोसीजर बेस्ड है आपका सैटेलाइट गाइडेड परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन पे। ये यूज करता है आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड इंडिया का गगन सिस्टम को ये यूज करता है। ठीक है, कैपेबिलिटी की बात करें, ये बेसिकली हमें इट बेसिकली इनेबल्स सेफ एक्यूरेट अप्रोचेस टू दी हेलीपोर्ट्स। ठीक है, विदाउट ग्राउंड बेस्ड रेडार और ILS इंफ्रास्ट्रक्चर। ये साथ में सपोर्ट करता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स को। ठीक है, ये IFR जो आपके ऑपरेशंस हैं स्पेशली हिली और रिमोट एरियाज में एंड लो विजिबिलिटी कंडीशंस में, तो उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आदित्य बिरला ग्रुप लेड कंसोर्टियम acquired 100% shareholding in a Royal Challengers Sports Private Limited. What was the approximate value of this all cash deal? ठीक है, मतलब ये जो डील आपकी हुई है जिसमें 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है आदित्य बिरला ग्रुप ने, ठीक है, ग्रुप लेड कंसोर्टियम ने, तो इसके लिए कितना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये डील आपका हुआ है कितने में? तो इट इज 16,660 करोड़ में। ठीक है, सो आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मतलब एक्विजिशन, न्यू अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे आपके किए गए हैं। जैसे चेयरमैन यहाँ पे आपके रहेंगे आपका आर्यमन विक्रम बिरला, जो डायरेक्टर है आदित्य बिरला ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप के, एंड वाइस चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं सत्यन गंजवानी, जो चेयरमैन है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस टैक्टिकल एरोस्टैट वाज डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली इंडिया का पहला टैक्टिकल एरोस्टैट डेवलप किया गया है IIT दिल्ली एंड DRDO के कोलैबोरेशन से, अलॉन्ग विद द स्टार्टअप्स, जो हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद से इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टैक्टिकल एरोस्टैट जो है ये एक आपका बैलून बेस्ड हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म है। इट इज इक्विप्ड टू कैरी अ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास आपके हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, इसमें आपके हैं कम्युनिकेशन रिले सिस्टम इसमें लगाया गया है फॉर एक्सटेंडेड एरियल ऑपरेशन। ठीक है, साथ में ही ऑपरेशनल एडवांटेजेस क्या है, जैसे ये हायर एंड्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है एंड पेलोड कैपेसिटी एज कम्पेयर टू दी ड्रोन्स। राइट, ये प्रोवाइड करेगा पर्सिस्टेंट सर्विलियंस, सपोर्ट करेगा कम्युनिकेशन रिले, स्पेशली डिफेंस एंड सिविलियन यूज के लिए। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो डिफेंस सर्विलियंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, सिविलियन कनेक्टिविटी, इन सब चीजों में यह यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NPCI recently collaborated with which two institution to enable real time foreign exchange settlement for cross border UPI transaction? So NPCI ने कोलैबोरेशन अभी किया है HSBC इंडिया एंड JP मॉर्गन पेमेंट के साथ। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। HSBC इंडिया ये आपका बैंकिंग पार्टनर रहेगा इस पार्टनरशिप में, एंड JP मॉर्गन पेमेंट जो है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड सेटलमेंट पार्टनर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म recently signed an MOU with which company in New Delhi to strengthen digital promotion of India's tourism destination using AI, using artificial intelligence and data driven insight. So हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इन्होंने रिसेंटली MOU साइन किया है गूगल इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? बेसिकली आपके डिजिटल प्रमोशन के लिए इंडिया के टूरिज्म डेस्टिनेशंस का। ठीक है, यहाँ पे ये AI की हेल्प से ये प्रमोशन करने वाले हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स योर डिजिटल टूरिज्म प्रमोशन, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, AI बेस्ड एंगेजमेंट टूल्स, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एंड यूज ऑफ गूगल्स डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एनहांस्ड आउटरीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुसाशे बैंक इंडियाज रिटेल प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस वाज एक्वायर्ड फॉर 281.7 करोड़ बाय विच प्राइवेट सेक्टर बैंक? तो इंडिया का जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है इसने रिसेंटली एक्वायर किया है डुसाशे बैंक इंडिया का रिटेल प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को, और इसका कॉस्ट आपका रहा है इस डील का 281.7 करोड़ का। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइमलाइन बताई गई है, इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने रिसेंटली साइन किया है शेयर परचेज अग्रीमेंट टू एक्वायर 40% इक्विटी स्टेक इन
टिकी तार एंड शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी में 40% स्टेक एक्वायर करने के लिए बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है आपका 85 करोड़ का डील यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये एक्विजिशन है, इट इज अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 90 डेज, विद इन 90 डेज में ये आपका ये जो डील है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी न्यूज, जापान की जो पीएम है सैने तकाइची, इनका विजिट हुआ था इंडिया में और फरवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद से मतलब इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से इनका पहला विजिट इंडिया में हुआ है। और इनके विजिट के दौरान इन्होंने बेसिकली पार्ट लिया था या पार्टिसिपेट किया था 16th इंडिया जापान एनुअल समिट में, जो 1 से 3 जुलाई तक आपकी चली थी। ठीक है, इनके विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग हुई थी, जहां पे दोनों पीएम ने, इंडिया के पीएम और जापान के पीएम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये आपकी हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में हुई थी। फोकस एरिया इसका था एक्सपैंड करना दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज को, मतलब एक्सपैंड करना, स्ट्रेंथन करना सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को एंड कोऑपरेट करना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जापान इंडिया जॉइंट इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे भी दोनों पीएम जो है साथ में यहाँ पे इस फोरम में थे और इसे होस्ट किया था जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू दिल्ली में। एंड की इनॉग्रेशन की बात करें तो इस इवेंट के मतलब इस इवेंट के दौरान मारुति सुजुकी का 4th व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपका इनॉग्रेट किया गया था करखोड़ा हरियाणा में। ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 करोड़, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, इंडिया एंड जापानीज कंपनी जो है इन्होंने साइन किए हैं 129 MOUs वर्थ 1 लाख करोड़ का इन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड AI में, राइट। 16th एनुअल समिट जो हुआ था, इसका आउटकम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आउटकम्स अनाउंस किए गए हैं अक्रॉस द AI, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसके अलावा जॉइंट डिक्लेरेशन, यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटीज यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिला था, जिसका एम है प्रमोट करना कॉपरेशन सेमीकंडक्टर्स में, ICT, क्लीन एनर्जी एंड फार्मा में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट स्टेटमेंट ऑन AI। यहाँ पे बेसिकली दोनों कंट्रीज जो है ये एलिवेट करेंगे बायलैटरल टाइज को, स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप को फॉर सेफ, इंक्लूसिव एंड AI। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी रेसिलेंस। इसके दौरान यहाँ पे साइन हुआ है एक आपका अग्रीमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का और जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग, रिजर्व मैकेनिज्म फॉर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट चीज कि इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन 2027, यहाँ पे बेसिकली आउटलाइन किया गया है। ये कॉमेरेटिव इवेंट आपका होगा 2027 में, मार्किंग दी 75th एनिवर्सरी ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया जापान डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ MOUs यहाँ पे साइन किए गए हैं, जैसे बायोगैस एक्सपेंशन को लेके आपका यहाँ पे जो है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव्स, ये सपोर्ट करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1000 बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को। नेक्स्ट आता है अगेन यहाँ पे भी जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है किसके लिए, आपका बैटरी सप्लाई चेन के लिए। बैटरीज प्रमोट्स प्रोजेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप ट्रस्ट, रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल बैटरी सप्लाई चेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फार्मा एंड मेडिकल सर्विसेज। इसमें भी आपका जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है, जो स्ट्रेंथन करेगा सप्लाई चेन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स and key starting materials through the bilateral investment, technical cooperation, business linkage and industry academia collaboration। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल पे भी यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, ऑन जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एनहांसिंग के लिए। इसके अलावा AI में यहाँ पे AI की फील्ड में इंडिया AI मिशन एंड जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, ये प्रमोट करेगा जापान जनरेटिव AI एक्सेलेरेटर चैलेंज इनिशिएटिव को थ्रू द बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज B2B मैच मेकिंग, पॉलिसी वेबिनार्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स एक्सेस के लिए। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, जो है ये ऑपरेशनलाइज की जाएगी, ये ऑपरेशनलाइज करेगा पार्टनरशिप अनाउंस्ड एट दी 15th इंडिया जापान एनुअल समिट, जो अगस्त में हुई थी 2025 में, जो कवर करता है आपका रेलवेज, ऑटोमोबाइल्स, रोड, एविएशन, शिप बिल्डिंग्स एंड ऑल। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म और रिकन के बीच में प्रमोट करने के लिए एकेडमिक एंड ट्रांसलेशन रिसर्च स्टार्टअप इनोवेशन डीप टेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस को लेके, ठीक है। ये कोलैबोरेट करेंगे इन दी हेल्थ केयर एग्रीकल्चर एनवायरमेंट ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट आता है आईआईटी बॉम्बे का भारत जन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड जापान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है सपोर्ट करने के लिए जॉइंट रिसर्च एंड एक्सचेंजेस ऑन द एलएलएम्स फॉर साइंटिफिक रीजन। इसके अलावा अदर अग्रीमेंट आपका है सर्वम एआई और आपका जो जापान का प्रिफर्ड नेटवर्क है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेशन अक्रॉस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्टैक एंड जिसमें इंक्लूडेड आपका फाउंडेशनल मॉडल्स, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एमओयू नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड जापान के नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के बीच में, जो प्रमोट करेगा कॉपरेशन नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री ऑपरेशंस को लेके। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन अडॉप्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल एक्सचेंज एंड इंटरनेट गवर्नेंस इसमें शामिल है। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफ लेटर यहाँ पे साइन हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी दैट इज IFSCA एंड जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच में फॉर बूस्टिंग और स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन द फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेशन, सुपरविजन, मार्केट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी को लेके। फिर कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे हुए हैं, जैसे दोनों कंट्री ने अग्री किया है टू कन्वीन फोर्थ इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो टोक्यो में आपकी होगी एंड ऑफ 2026 में। साथ में ही इन्होंने रीअफर्म किया है इनका कमिटमेंट टू एक्सपैंड डिफेंस कॉपरेशन अक्रॉस डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री एक्सेस, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके। देन जापान ने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, जापान हैज आल्सो एक्सटेंडेड इट्स फुल सपोर्ट फॉर इंडियाज फुल टाइम मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। इसके अलावा दोनों कंट्रीज बूस्ट करेंगे बायलैटरल ट्रेड को एंड इंडिया एंड जापान हैव सेट द टारगेट टू मोबिलाइज जापानीज येन 10 ट्रिलियन Japanese yen in Japanese investment into India over the next 10 years। तो ये 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज जो हैं दे हैव अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजिक आउटलुक टू एक्सपैंड इन जापान इंडिया कॉपरेशन इन द अफ्रीका। नाउ डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है देयर फर्स्ट जॉइंट डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट फॉर इंडियन नेवी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, इन्होंने एंटर किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेसिकली की है जापान की काटो कॉर्पोरेशन के साथ टू फॉर्म अ 50-50 जॉइंट वेंचर एट द एस काटो फॉर मैन्युफैक्चरिंग द हाई कैपेसिटी क्रेन इन इंडिया, ठीक है। ये स्टैब्लिश करेंगे 11 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हरियाणा में एंड इसका कॉस्ट रहेगा अराउंड 200 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम जो है एंड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट फॉर एनहांसिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स इन द स्टेट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज DGCA ने कंडक्ट किया है इंडिया का सक्सेसफुली कंडक्ट किया था इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच ऑन द कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिगो एयरबस A320 एट द महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर राजस्थान, राइट। तो इनके द्वारा ये यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया गया था। अब ये जो प्रोसीजर है ये प्रोवाइड करता है पायलट्स को विद अ both lateral that is left to right and vertical up to down guidance to the runway, जो ऑफर करता है प्रिसिशन सिमिलर टू दी योर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच, राइट। और यहाँ पे कोई स्पेशली इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब बेसिकली एयरपोर्ट पे कोई स्पेशली इक्विपमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी यहाँ पे इनका काम चला है, ठीक है। एट प्रेजेंट 23 LPV अप्रोचेस जो हैं ये पब्लिश किए गए हैं विद द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 40 बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। इसके अलावा जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इट यूजेस द इंडिजिनियस गगन दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम 8 geostationary earth orbit augmented navigation system to execute the localizer performance with vertical guidance approach, right। इसके अलावा गगन सिस्टम जो है इसे किसने डेवलप किया है, इसरो और AAI ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका पर्पस क्या है, एनहांस करना GPS सिग्नल्स को विद करेक्शन डेटा फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स की। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है सेबी कंस्टिट्यूट्स एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू डिवेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क। इसका पर्पस है रिव्यू करना सेबी के रेगुलेशन 1993 को। इसका एम था सिंप्लीफाई करना, रैशनलाइज करना और स्ट्रेंथन करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इन लाइन विद द इवॉल्विंग
इवॉल्विंग डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट्स एंड टू एनहांस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट ग्रुप रिव्यू कमेटी है बेसिकली, ठीक है, रिव्यू ग्रुप आपका जो है, इसके चेयर रहेंगे अनंता भारू, फॉर्मर सेबी होल टाइम मेंबर्स ये रह चुके हैं। को चेयर रहेंगे रजनीश कुमार, फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन। अदर मेंबर्स आपके हैं ON रवि, राहुल चौधरी, प्रताप सिंह नेथानी, आशीष परिया, विनोद कोठारी, अजीत नाथ झा, प्रांजल शर्मा, मेहुल पांडे, देवशीष बंदोपाध्याय। रिप्रेजेंटेटिव आपके रहेंगे यहाँ पे फ्रॉम दी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंडेट क्या है ग्रुप का, ये एग्जामिन करेंगे स्टेक होल्डर रिप्रेजेंटेशन को, रिव्यू करेंगे नेटवर्थ नॉर्म्स को फॉर डिबेंचर ट्रस्टीज, एंड दे विल रिकमेंड मेजर्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविजन, रिमूव द रिडंडेंसी, अपडेट करेंगे रेगुलेशंस को, स्ट्रेंथन करेंगे ट्रस्टी फंक्शंस एंड इट विल ईज कंप्लायंस, राइट। इसके अलावा जो फीडबैक है वो 15 जुलाई तक इनको सबमिट करना था, एंड इसका फोकस जो है वो आपका रहेगा आपका प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स में टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किए हैं 2 की इनिशिएटिव। फर्स्ट है द कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट आपका है कंस्टिट्यूशन ऑफ अ हाई लेवल स्टडी ग्रुप, एंड सेकंड इज मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन जो बूस्ट करेगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। पहला है हाई लेवल स्टडी ग्रुप, इसके चेयरपर्सन है प्रसून जोशी जो चेयरमैन है आपके प्रसार भारती के, ठीक है। इसके मेंबर्स रहेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर। फंक्शन क्या रहेगा, एग्जामिन करना अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को इन इंडियन सिनेमा, रिकमेंड करना मेजर्स टू मेक फिल्म ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, राइट। सेकेंड थिंग इज एक्सप्लोर करना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI और वर्चुअल प्रोडक्शन को, और स्टडी करना वेज टू इंप्रूव द एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड अल्टरनेटिव फंडिंग, ठीक है। ये जो ग्रुप है रिकमेंड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क किसके लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और इसके लिए टाइमलाइन दी गई है 3 मंथ्स की, कि यहाँ पे रिपोर्ट इन्हें सबमिट करनी होगी हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को 3 मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडल स्ट्रीट सिनेमा रेगुलेशन, इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सपैंड करना सिनेमा हॉल्स को एंड थिएटर्स को स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज में। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ अ सिनेमा कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये सिनेमा आपका रेगुलेशन है सिनेमा का, वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है, वही इस पर डिसीजन लेती है, ठीक है। विच ऑफन रिजल्ट्स इन अ डिले एंड डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट इन दी सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। एक्शन क्या है जो हमारी मिनिस्ट्री है ये सर्कुलेट करेगी मॉडल रेगुलेशन to all states for adoption, and government of India will support the states in the implementation, इसके implementation में ये support करेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जो हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी, ठीक है। इन्होंने कुछ डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए हैं, एंड डेवलप्ड इनिशिएटिव्स डेवलप्ड अंडर द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स, राइट। सो पहला इनिशिएटिव आपका है आरोग्य सेतु 2.0 पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन, ये है सिटीजन्स के लिए, एंड इट विल सर्व एज अ सिंगल गेटवे टू मल्टीपल डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। सेकेंड यहाँ पे आयुष्मान ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है, ये सीमलेस एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगी टू दी आयुष्मान भारत हेल्थ सर्विसेज। थर्ड इज आयुष्मान सारथी जो व्हाट्सएप चैटबॉट है 24/7, ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी चेक्स, आयुष्मान कार्ड, डिजिटल KYC, ये सारी सर्विसेज आपको इस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे बेसिकली। इंश्योरेंस प्लान FHIR ऑब्जेक्ट क्रिएटर जो है ये स्टैंडर्डाइज करेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डेटा को फॉर द इन ऑपरेबिलिटी, राइट। इसके अलावा आपका यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है ये एक ओपन डिजिटल नेटवर्क है फॉर पेशेंट प्रोवाइडर कनेक्टिविटी, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, एम्बुलेंस बुकिंग आप कर सकते हो, ब्लड बैंक सर्च कर सकते हो, तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। इसके अलावा नेशनल ड्रग रजिस्ट्री लॉन्च की गई है जो स्टैंडर्डाइज करती है मेडिसिन डेटाबेस को, एंड इसमें 1.23 लाख ब्रांडेड मेडिसिन एंड 10,000 जेनरिक और 29,000 सब्सटेंसेस यहाँ पे आपको बेसिकली इसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ई सुश्रुत @क्लिनिक जो है ये भी लॉन्च किया गया है, जो क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्मॉल आउटपेशेंट एंड प्राइवेट क्लिनिक्स जो सपोर्ट करते हैं आभा इंटीग्रेशन एंड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज फॉर द डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम along with your common Leonic codes for India CLCI जो स्टैंडर्डाइज लैब टेस्ट कोड्स होते हैं आपके, ठीक है, एंड भारत
हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विसेज, जो स्टैंडर्डाइज मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं फॉर इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। ये सब लॉन्च किए हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए हेल्थ केयर डेटा एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट के दौरान न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ था जहाँ पे ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं इन्होंने हाईलाइट किया था प्रोग्रेस ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला है ओवर 90 करोड़ आभा अकाउंट्स एंड मोर देन 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ओके, नाउ ओबिचरी की बात कर लेते हैं। पहली ओबिचरी है विजय मेहता, जो मराठी थिएटर लेजेंड थी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो और इनकी रिसेंटली डेथ हुई है एंड इन्होंने पद्मश्री से इनको जो है नवाजा गया था 1987 में। इसके अलावा इन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी जीता था 1975 में। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस 1986 में इन्हें दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012 में एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल 1985 में इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं मदन मोहन लखेरा। ये 8th गवर्नर थे मिजोरम के एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके थे ये ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके पूवी यरसु, जो तमिल पोएट, ट्रांसलेटर, स्क्रीन राइटर एंड एक्टर थे। इनकी आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं एंड इन्होंने लगभग 120 बुक्स जो है वो लिखी हैं, इससे ज़्यादा लिखी हैं एंड इनको साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 2 बार मिला था। एक आपका 2007 में फॉर दी पुरत चिक्रन एंड 2010 में फॉर दी कायोपम सिग्नेचर के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।